स्टोरी स्टार्ट होती है शिरातोरी के पास से, जो कि सभी एलियन के साथ लड़ाई करने लगती है। और फिर शिरातोरी बोलती है कि अब बहुत हो चुका है, आप क्या तुम यहाँ मरने चाहते हो। और फिर मोमो उन सभी हमले से बचने लगती है और मोमो बोलती है कि उनके सारे हमला मुझे लग रही है। और फिर सिंक शिफ्ट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि मोमो, जीजी और मेंटिस एक लाइन में बैठे हुए थे और वो लोग एक क्यूट सा चेहरा बना के शिरातोरी के सामने में बैठ के कुछ बोल रहे थे। और फिर शिरातोरी बोलती है कि क्या तुम लोग ऐसा चेहरा बनाओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर नरमी दिखाऊंगी। और फिर तीनों मासूम सा चेहरा बनाने लगती है, लेकिन शिरातोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम लोगों के वजह से मैं और भी ज्यादा बीमार हो चुकी हूँ। और फिर शिरातोरी उन नकली एलियंस के बारे में बोलने लगती है और शिरातोरी बोलती है कि सिर्फ इन तीनों की फाइटिंग इसके लिए पता है, लेकिन अगर तुम इन्हें हरा ही नहीं सको तो तुम्हारा फायदा ही क्या है। और शिरातोरी मोमो को बोलती है कि तुमने जो अचूक अटैक इन्वेंट किया था वो कैसा था, और वो एकदम बिल्कुल बेकार है क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा कम है और एक बार इस्तेमाल करने के बाद तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हो, फिर तुम अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और मोमो शिरातोरी को बोलती है कि मुझे और एक मौका दो, मैं इसे दोबारा कर सकती हूँ। और फिर मोमो बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उसकी रेंज बहुत ज्यादा कमी होती है और फिर मोमो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और शिरातोरी और जीजी को बोलती है कि तुम एकदम बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो। शिरातोरी जीजी को और भी बोलती है कि क्या इसका कोई मतलब है, तुम्हारा सो कोल्ड हवा का बस एक ही काम है, दुश्मन को हल्की हवा से नहलाना। अगर तुम सिर्फ कूल दिखने के लिए ऐसा कर रहे हो तो क्या तुम उन लोगों से बच सकोगे। और हमें फिर मेंटिस को दिखाया जाता है जो कि उन नकली एलियंस के ऊपर में पंचेस मार रहा था, लेकिन उसका एक भी पंच उस नकली एलियन को नहीं लग रहा था। तब शिरातोरी बोलती है तुम बिल्कुल बेकार हो, अगर तुम अपने पंचेस को ही सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा यहाँ रहने का मतलब ही क्या है। और शिरातोरी सभी को बोलती है कि हम लोग अभी दुश्मन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और तुम सभी को तो अभी तक अपने वेपन को ही इस्तेमाल करना नहीं आता है। और शिरातोरी और भी ज्यादा गुस्सा होकर बोलने लगती है कि हमारे पास और 4 दिनों से भी कम है और अभी तुम्हें अपने काम करने की तरीके को बदलना होगा और तुम्हें सीरियसली सोचना होगा कि हम लोग इसे कैसे हराएंगे। और भाई सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं इतनी बड़ी स्पीच सुनने के बाद। और मोमो बोलती है कि जी मैम। और फिर सिंक शिफ्ट होता है टेलीफोन के पास और हमें दिखाया जाता है कि मोमो किसी को टेलीफोन में बोल रही थी आपको परेशान करने के लिए माफ करना, और फिर फोन को रख देती है। और फिर जीजी बोलता है क्या साइको वहाँ पर है। और इसमें मोमो जीजी को जवाब देती है कि अभी तक वो अपने रहने वाले जगह पर नहीं आई है। और जीजी बोलता है कि अरे उनके पास तो फोन भी नहीं है। और फिर मोमो परेशान हो जाती है और बोलती है कि वो ऐसे समय में कहाँ चली गई। और फिर मोमो देखती है घड़ी में और 10 बज चुका है और मोमो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर मेंटिस मोमो के पास आता है और बोलता है मिस आया से मुझे माफ कीजिए, मुझे घर जाना होगा क्योंकि मुझे चिकिता की चिंता हो रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि चिकिता यानी मेंटिस का बेटा। और फिर मेंटिस घर लेके जाने लगता है और बोलता है कि मैं कल आ जाऊंगा। और फिर मोमो बोलती है कि घर को सुरक्षित वापस लाना। और फिर रात हो जाता है और फिर सभी लोग सोने को चल जाते हैं, लेकिन मोमो को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था उन सभी आवाजों के वजह से। और फिर मोमो वहां से उठ के अंदर और भी चल जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद भी उसे आवाजें सताने लगती है। और तभी वहाँ जीजी आता है और बोलता है मिस आया से क्या हाल चाल। और फिर मोमो बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरे कारण से तुम्हें यहाँ पर अच्छे से नींद नहीं आ रही है। और जीजी बोलता है क्या नहीं। और मोमो बोलती है क्या आपको दीवार के पार से कोई आवाज नहीं आ रही है। और इसमें जीजी बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और फिर मोमो बोलती है भगवान का शुक्र है कि तुम लोगों को वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मोमो जीजी को और भी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें जल्दी से जाके वापस सो जाना चाहिए वरना तुम ठीक नहीं हो सकोगे। और फिर जीजी मोमो के पास आने लगता है और बोलता है कि क्या मैं कुछ करने की कोशिश कर सकता हूँ। और फिर जीजी अपने दोनों हाथ से मोमो का कान को बंद कर देता है और मोमो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर जीजी बोलता है कि तुम चुप रहो। और फिर जीजी अपने पावर को इस्तेमाल करने लगता है और मोमो बोलती है कि मुझे
मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और ये बात सुन के जीजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये काम कर रहा है। और फिर मोमो बोलती है कि आपने ऐसा कैसे किया। और फिर जीजी जवाब देता है कि मैं अमेजिंग करता हूँ कि मेरे सारे पावर मेरे हाथों में आ रही है और मैं हमेशा अपनी चीजों को निखारता रहता हूँ। मैं सच में और मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने कर दिया। और जीजी और भी बोलता है कि मैं तुम्हारा कान बंद कर दूंगा, अब तुम सो जाओ। और फिर मोमो बोलती है कि मैं ऐसे नहीं सो सकती, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरा सोता हुआ चेहरा देखो। और फिर जीजी बोलता है ऐसा है। और फिर जीजी उसके पीछे में जाके बैठ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा सोता हुआ चेहरा नहीं देखूंगा। जीजी और भी बोलता है अगर तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई मोमो, मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा, तुम भी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाओगी। और मोमो जीजी को बोलती है कि ये बात तुम पर भी लागू होती है। और इसमें जीजी जवाब देता है कि मैं सुबह सो लूंगा और ये अपने आप में एक ट्रेनिंग भी हो सकता है, मतलब मुझे पूरी रात चुपचाप रह के अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। और फिर मोमो बोलती है जीजी तुम बिल्कुल अलग हो पहले से, तुम हमेशा से मजाक करते रहते हो इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। और इसमें जीजी जवाब देता है कि मैं अगर तुमसे मजाक नहीं करूंगा तो मैं तुमसे अच्छे से बात ही नहीं कर पाऊंगा। और फिर मोमो के तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और जीजी देखता है कि मोमो सो चुकी है। और फिर सुबह हो जाता है और फिर सिंह शिफ्ट होता है ओकारुन के पास और हमें दिखाया जाता है कि ओकारुन उठ चुका है और वो बोलता है मैं कहाँ हूँ और बोलता है कि इसके साथ क्या हुआ। और फिर ओकारुन को समझ आता है कि वो उसी का बॉडी है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मैं अपनी बॉडी से कैसे बाहर आ चुका हूँ। और इधर उधर उछल कूद करने लगता है और बोलता है कि मैं मर चुका हूँ क्या। और फिर बोलता है मिस आयासे तुम कहाँ हो, मेरी मदद करो। और वो मोमो को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते देखता है कि वो लोग सो रहे थे एक साथ और उसके साथ जीजी भी था। और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी मेंटिस आ जाता है और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोलता है और दोनों का नींद टूट जाता है। और मोमो उठ जाती है और अपने शरीर को स्ट्रेच करने लगती है और बोलती है कि मुझे बहुत दिन बाद नींद अच्छी आई। और फिर मेंटिस सभी लोगों को बोलता है कि तुम लोग कितने देर सोते रहोगे, हम लोगों को ट्रेनिंग भी करना है। और मेंटिस बोलता है कि हमारे पास और वक्त नहीं है, हमें सिर्फ 3 दिनों के अंदर में मजबूत होना होगा और सभी को हराना होगा। और ये बात मोमो को बिल्कुल समझ आ रहा था। और दूसरी तरफ ओकारुन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और वो मोमो को बोलता है मिस आयासे 3 दिन से उसका क्या मतलब। लेकिन मोमो जीजी को बोलती है कि गुड मॉर्निंग, आपके वजह से मुझे अच्छे से नींद आई, मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हारा नींद खराब कर दिया। और जीजी खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है और मैं आज रात भी तुम्हारे लिए फिर से आ जाऊंगा। और ये सब देख के ओकारुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ओकारुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और फिर वो सब ही वहाँ से जाने लगते हैं और वो लोग ओकारुन को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। और वो बोलता है कि अरे मिस आयासे तुम क्या मुझे नहीं देख पा रही हो, तुम तो अलौकिक शक्ति को अनुभव कर सकती हो इसलिए तुम तो मुझे देख पा रही होगी। लेकिन मोमो उसे नहीं देखती है और बाहर चली जाती है। और ओकारुन देखता है कि वो मोमो का घर पूरे एक जंगल के अंदर में था। और मोमो शिरातोरी को बोलती है कि मैं नाश्ता बनाने को जा रही हूँ। और शिरातोरी को हमें दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रही थी। और वो बोलती है तुम दोनों कितने देर तक सो रहे थे और तुम लोग कहाँ थे। और फिर शिरातोरी बोलती है कि क्या तुम दोनों एक साथ सो रहे थे। और फिर शर्मा जाती है और उसे कुछ भी बोलने के लिए मना कर रही थी। और दूसरी तरफ चिल्ला के बोल रहा था कि मिस शिरातोरी क्या आप मुझे देख पा रही हो। और फिर शिरातोरी बोलती है कि ताकाकुरा हमारे साथ नहीं है इसलिए हमें अकेले ही लड़ाई करना होगा और हमारे पास अकेले लड़ने की एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब सुन के ओकारुन बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और फिर शिरातोरी और भी बोलती है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं और हमें सबको उन सभी को हराना होगा, हमारे दुश्मन सभी लोगों को, वरना हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। और फिर वो लोग घर के अंदर जाने लगते हैं। मोमो जाते जाते बोलती है कि हम लोगों को ये पता है और चलो चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। और फिर ओकारुन को सिचुएशन समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। और फिर वो सोचता है कि मैं तो मर चुका हूँ, मैं अभी क्या कर सकता हूँ और अपने बॉडी में भी मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। और फिर ओकारुन देखता है कि मोमो और जीजी बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लर्टिंग कर रहे थे और वो तभी बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और अपने दोनों हाथ से अपने
गाल में मारता है और बोलता है कि अभी ये सब सोचने का समय नहीं है, पहले मुझे कोई तरकीब लगाना होगा कि मैं अपनी बॉडी में कैसे जा सकता हूँ। और फिर ओकारुन को समझ आता है कि लगता है कि उसे साइको कोई मदद कर सकती है और अपना बॉडी में वापस जाने का कोई तरीका बता सकती है। और पूरे घर में साइको को ढूंढने लगता है, लेकिन वो साइको को किधर भी नहीं पाता है और वो टेलीफोन के पास आके रुक जाता है और बोलता है कि ये सही नहीं है, लगता है कि यहाँ मैं साइको भी इधर नहीं है। और बोलता है कि अरे अब मैं क्या करूँ। और तभी टेलीफोन रिंग होने लगता है और ओकारुन मिस आयासे का आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो मिस आयासे बिल्कुल भी नहीं आती है। और ओकारुन को समझ आता है कि वो तो मेरी आवाज ही नहीं सुन पाती है, तो मैं जितना भी ज्यादा आवाज लगा लो वो यहाँ नहीं आ सकेगी। और बोलता है कि क्या मैं किसी चीजों को छू सकता हूँ, और वो टेलीफोन को उठाने लगता है और तभी वो उड़ जाता है। जैसे ही वो टेलीफोन को हाथ लगाता है और वो टेलीफोन के अंदर घुस जाता है और वो अंदर ही जाने लगता है टेलीफोन के। और वो अचानक से बाहर आता है और वो देखता है कि साइको एक एलियन के साथ लड़ाई कर रही थी और वो टर्बो रानी को पूछ रही थी कि क्या मोमो ने फोन उठाया। और टर्बो रानी बोलती है कि नहीं, लगता है कि सारे बेवकूफ मर चुके हैं। साइको उस एलियन से लड़ाई करने लगती है और जैसे अपना एक हमला करने लगती है, 2 उंगली को पास करके गोल रिंग बना के निशाना लगा रही थी, तभी वो ओकारुन को देखती है कि वहाँ ओकारुन है। और वो ओकारुन को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ओकारुन बोलता है कि आप मुझे देख पा रहे हो क्या। और साइको ओकारुन से पूछती है कि मोमो का क्या हुआ। और ओकारुन बोलता है कि अभी सिचुएशन बहुत ज्यादा नाजुक है, आपको जल्दी से घर जाना होगा। और तभी अचानक से वो एलियन साइको के ऊपर में हमला कर देता है और साइको उस हमले में पड़ जाती है और ओकारुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, ओकारुन साइको को सभी सिचुएशन समझा देता है। और तभी बहुत बड़ा धमाका होता है और वो एलियन खत्म हो जाता है। और वो बोलती है कि तुम्हें मुझे ये सब खबर पहुंचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, चलो चलते हैं हम लोग घर वापस। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक दादी दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और वो दादी और भी बताती है कि आप मुझे भूतों से डरने की जरूरत नहीं है और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर मोमो की दादी बोलती है कि मुझे खुशी हुई। और फिर टर्बो रानी वहाँ से जाने लगती है और बोलती है चलो हम लोग इस बार क्रैक खाएंगे। और फिर ओकारुन सेंको से पूछता है क्या आप सही हो। और फिर वो बोलता है कि उस दादी का क्या कुछ नुकसान नहीं हुआ और वो कुछ भी गुस्सा नहीं हुई है। और फिर साइको बोलती है कोई ना कोई उसका इंश्योरेंस भर देगा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और फिर हमारा ओकारुन साइको से पूछता है कि वो किस तरह का इंश्योरेंस है। इसमें साइको बोलती है कि मुझे नहीं पता है, शायद वो किसी प्राकृतिक दुर्घटना की इंश्योरेंस है, तो तुम चिंता मत करो और तुम बस करो और ये बताओ कि तुम्हारा हाल ऐसा कैसे हो गया है। साइको और भी बोलती है गुस्से में कि तुम्हारा झगड़ा रेशो कासिमा से तो नहीं हो गया है। और ये बात सुन के ओकारुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है नहीं देखो, हम पर स्पेस से बहुत सारे एलियन ने हमला किया था और वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और अभी वो लोग 3 दिन बाद वापस पृथ्वी में हमला कर सकते हैं। और ओकारुन साइको से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप वापस चलो। और साइको को ये सब सुनने के बाद भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि पृथ्वी पर एलियंस हमला करने वाले हैं। और फिर साइको ओकारुन को बोलती है कि मैंने इस काम के लिए देवता की शक्ति उधार लिया था। और ये बात सुन के ओकारुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि दुनिया की किस्मत दाव पर लगी है और 3 दिन बाद बहुत देर हो सकती है। और साइको ओकारुन को बोलती है कि हमें मंदिर पर जाना ही होगा, ये ही नियम है। और फिर साइको ओकारुन से पूछती है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और फिर ओकारुन बोलता है कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो लोग सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सिर्फ ट्रेनिंग के मदद से उन लोगों से बच पाएंगे। और भाई इसी बात से पता चल रहा है कि वो लोग कितना ज्यादा ताकतवर है और ओकारुन खुद बोल रहा है कि वो लोग इस ट्रेनिंग की मदद से भी उनको नहीं हरा पाएंगे। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि वो एलियंस कितना ज्यादा ही ताकतवर होने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी स्टोरी पर दोबारा और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है आगे, जरूर आप लोगों को मजा आएगा। और फिर ओकारुन साइको से पूछता है कि कृपया करके अब जल्दी से जल्दी वापस चलो। और ये बात सुन के साइको ओकारुन को जवाब देती है कि मैंने तो अभी तुम्हें कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और साइको हमें और भी बताती है कि मैं अभी समय पर नहीं पहुँच पाऊंगी। साइको ओकारुन को बोलती है कि तुम अपने बॉडी में जल्द से जल्द लौट जाओ, क्योंकि जब तक तुम इस तरह से रहोगे और अगर तुम्हारे पीछे की वो डोरी टूट जाए तो तुम मर भी सकते हो। और फिर ओकारुन साइको की ये बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया। और साइको से ओकारुन पूछता है कि मैं ऐसा कैसे करूं। और फिर साइको बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम ऐसा कैसे करोगे, क्योंकि मुझे पहले
पहले शरीर से बाहर आने की एक्सपीरियंस नहीं हुई है। और भाई लिटरली ओकरुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, रोने लगता है और बोलता है कि क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ। और भाई दूसरी तरफ टर्गो रानी ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुम अगर मर गए तो मेरी शक्ति वापस मुझे मिल जाएगी। और टर्गो रानी की ये बात सुन के साइको बोलती है अगर ये बच्चा मर गया तो तुम्हारी शक्ति भी उसके साथ खत्म हो जाएगी, तो शरीर में कैसे वापस जाना है तो तुम उसे जल्दी से बताओ, वरना तुम हमेशा हमेशा के लिए एक बिल्ली बन के ही रह जाओगी। और साइको की ये बात सुन के बहुत ज्यादा घबरा जाती है टर्गो रानी और बोलती है कि अरे ये क्या हो गया। और फिर बोलती है कि ठीक है सुनो, फिर उसे करते हैं। और फिर टर्गो रानी और सभी लोग उन केबलों के ऊपर में देखने लगती है और टर्गो रानी बोलती है कि उन केबलों के अंदर से तुम जाओगे। और ओकरुन इस बात का जवाब देता है कि मैं कैसे करूं, मैं उन केबलों के ऊपर में कैसे जा सकूंगा। और फिर टर्गो रानी बोलती है कि तुम एक स्टेबल बॉडी में हो तो तुम जंप करके वहां ऊपर पहुंच सकते हो। टर्गो रानी और भी बोलती है अब सीजा तुम उन वायर्स में जंप करो, तुम पहले भी एक बार ऐसा कर चुके तभी तो तुम यहाँ आ सके हो, है ना। फिर ओकरुन को याद आता है कि वो केबलों के मदद से ही यहाँ आया था और फिर बोलता है कि सही है मैं ट्राई करता हूँ। फिर ओकरुन जंप करके उन केबलों के पास जाता है और जैसे कंबल के अंदर जाने की कोशिश करता है वैसे वो कंबल के अंदर जाने लगता है। और फिर ओकरुन केबल्स के अंदर जाते जाते बाहर आ जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और फिर दोबारा से ट्राई करता है और ऐसे बार बार ट्राई करने के वजह से सही तरीका सीख लेता है और कंबल के अंदर में जाने लगता है। और फिर साइको ओकरुन को बताती है जब तुम अपने से ज्यादा ताकतवर से लड़ाई करना तब स्पाइलर का पावर का इस्तेमाल करना। और फिर ओकरुन बोलता है कि मुझे समझ आ गया है, मैं उन्हें भी बता दूंगा और आप जल्दी से वापस आ जाना। और फिर ओकरुन उन केबल्स के मदद से वहां से चल जाता है और फिर साइको वहां से कहीं जाने लगती है दौड़ के। और तब टर्गो रानी बोलती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और इसमें साइको बोलती है प्लेन में थोड़ा चेंजेस है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। और फिर टर्गो रानी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर सिंह शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेंटिस और सिरातोरी ट्रेनिंग कर रहे थे और मेंटिस सिरातोरी के ऊपर में पंचेस मारने ही वाला था, लेकिन सिरातोरी उसके पीछे चल जाती है और उसे मारती है, लेकिन इसके हमले से बहुत आसानी से ही बच जाता है और सिरातोरी भी उससे बच जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जीजी और मोमो को जो एक साथ खड़े होके मेडिटेट कर रहे थे और फिर मेडिटेट करते करते अचानक से अपना नया हमला इस्तेमाल करने लगते हैं। और इस हमले के एक साथ होने के वजह से वो बहुत ज्यादा खतरनाक सा एक गोल रूप ले लेता है और पूरी जंगल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। और फिर यहीं पर ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ओकरुन की बॉडी अभी तक सही नहीं हुई है और ओकरुन अभी तक नहीं लौटा है। और फिर और भी दिखाया जाता है कि मोमो और सिरातोरी वहीं पर रुके हुए थे और फिर वहीं से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो मिलते हैं बाद में। और फिर सिंह शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब लोग खाना खा रहे थे और फिर जल्दी से सभी लोग खाना कंप्लीट कर लेते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि सभी लोग पास हो, हम लोग एक प्लेन बनाएंगे। और फिर मोमो बोलती है कि मैं कुछ बोलूं। सिरातोरी जवाब देती है कि हाँ ठीक है, हम लोग आखिरकार तैयार हो चुके हैं इतने दिनों के बाद और अब जाके हम लोग उसे मजा सिखाएंगे कि हम लोग कितना ज्यादा कमजोर थे और अभी कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं ट्रेनिंग करके। तो चलते हैं उन सभी को मजा सिखाने के लिए। इसमें मोमो बोलती है कि बंद करो, हम लोग सिर्फ उन्हें 15 घंटे में ही हरा देंगे। और फिर सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं। और तभी मेंटिस आता है और बोलता है समय नहीं है, जल्दी करो, जल्दी से शामिल हो जाओ। और फिर सभी लोग गाड़ी में चढ़ने लगते हैं और सिरातोरी बोलती है कि इसे थोड़ा सा नीचे करो ताकि मैं ऊपर जा सकूं। और फिर मेंटिस बोलता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और सभी लोग सीट बेल्ट बांध लो, मैं गाड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ। और फिर चंपू सीट बेल्ट लगा लेता है और बोलता है लगता है ये है सीट बेल्ट, है ना। और भाई घर के अंदर सभी का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और सभी लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी संभाल के चलाना, नहीं तो हम लोग इस बार नहीं बचेंगे। और भाई मुझे ये सब देख के बहुत ज्यादा हंसी आ रहा था। और भाई एक बार जीजी के ऊपर भी आप लोग नजर देखिए, एक बार कैसे जीजी पड़ा हुआ है। और आप लोग सोच ही सकते हो कि मेंटिस कितना ज्यादा ही ड्राइविंग मस्त करता है कि इन लोगों की हालत टाइट हो चुकी है। और फिर मेंटिस पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी को भगाने लगता है और फिर सभी लोग घर के अंदर में उछलने लगते हैं और इधर उधर गिरने लगते हैं। और फिर वो सभी लोग जंगल से निकल जाते हैं और दोबारा सिंह शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ओकरुन को जो केबल से बाहर निकल जाता है। ओकरुन बोलता है कि ये केबल बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है और मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं इसे नहीं
नहीं मरना चाहता हूँ। फिर ओकरुन वहाँ से जाने लगता है और तभी उसके पीछे से कुछ आने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा घर ही आ रहा था मोमो का। और फिर सिंह शिफ्ट होता है घर के अंदर में और सभी लोगों का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मोमो जीजी को बोलती है कि तुम अपने कान इधर लाओ और फिर मोमो बोलती है कि ये एक साउंड डिवाइस है जिसके मदद से तुम उन एलियंस का पता लगा सकती है। और फिर मोमो बोलती है कि इसे एक बार टच करो और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि आर्टिफिशियल मैप खुल जाता है जिसके मदद से वो लोग बाहर पर नजर रख पा रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर से कुछ रोशनी आ रही थी और फिर हमें आकाश में दिखाया जाता है कि वहाँ से बहुत सारे एलियन आने लगते हैं। और मोमो बोलती है कि ये क्या चीज है इसमें। चंपू बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं और मोमो और सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी उनके गाड़ी के ऊपर में हमला हो जाता है और उनका गाड़ी टूट जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी एलियन उनके पास आने लगते हैं और फिर यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मोमो का घर को एलियंस पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं और फिर वहाँ से मैंटिस निकलता है और उन सभी एलियंस से लड़ने लगता है। लेकिन एलियंस उसके पंचेस को बहुत ज़्यादा आसानी से ब्लॉक कर देते हैं और फिर उनमें से एक एलियन मैंटिस को पकड़ लेता है और ऊपर उठा देता है। और फिर सिरातोरी उसे अपने बालों के मदद से बचा लेती है और फिर सिरातोरी उस एलियंस के साथ लड़ाई करने लगती है लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। और वो मोमो को बोलती है कि मोमो तुम वहाँ से भागो, वहाँ से बहुत सारे स्पेसशिप आ रहे हैं। और मोमो इसमें बोलती है कि मैं यहाँ से कैसे भागूं, जहाँ देखूं दुश्मन ही दुश्मन है और हमें उनमें से किसी को हराने के लिए हम तीनों को एक ही साथ लड़ाई करना होगा। और मोमो और भी बोलती है कि हम किसी भी इंसान को खोना नहीं चाहते हैं। और तभी चंपू बोलता है कि मोमो आया से वो सही बोल रही है, गेट मेरे कैलकुलेशन से पहले ही खुल चुका है। अगर हम लोग उस गेट को नहीं बंद कर पाए तो उनकी पूरी सेना यहाँ आ जाएगी। और हमें चंपू और भी एक ज़रूरी बात बताता है और बोलता है कि ज़रा सोचो, अगर उनकी मेन फोर्स यहाँ आ गई तो उनकी संख्या लगभग 10 लाख के बराबर होगी और हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। और फिर मोमो के ऊपर एक एलियन ऊपर से हमला करने के लिए निशाना लगा रहा था और फिर सिरातोरी बोलती है कि मोमो तुम निशाने में वहाँ से भागो। लेकिन वो एलियन मोमो के ऊपर में हमला कर देता है और फिर अचानक से वो हमला पूरे एक बिल्डिंग में जाके लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जीजी ने उस हमले से मोमो को बचाया था और वो बोलता है कि ये पहले से बेहतर था। और वो मोमो को बोलता है कि मोमो जल्दी करो, मैं अपनी ताकत को बचा चुका हूँ और इसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका हूँ, अब मैं इन लोगों के साथ लड़ सकता हूँ, तो तुम चिंता मत करो। और फिर मैंटिस भी बोलता है कि मिस आया से मैं भी यहाँ हूँ, तो मैं इन सभी को कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम उस गेट का कुछ करो। और वह फिर ये सब सिरातोरी सुनती है और बोलती है कि तुम जब मुझे हुक्म करते हो तो तुम्हें क्या पता है, मैं ही यहाँ लीडर हूँ। और फिर वो तीनों एक साथ आ जाते हैं और सिरातोरी बोलती है कि हम प्लेन बी में जाएंगे। फिर वो लोग एलियंस के ऊपर में हमला कर देते हैं। इसमें जीजी बोलता है कि प्लेन बी क्या है। उसमें फिर मोमो भागते भागते बोलती है कि कोई प्लेन बी नहीं है। और फिर सिंह शिफ्ट हो जाता है और हमें ओकारुन को दिखाया जाता है जो कि उसी जंगल में था जो वहाँ पर मोमो का घर था पहले। और फिर ओकारुन बोलता है कि घर कहाँ गया। और फिर ओकारुन देखता है कि उसके पीछे जो डोर बंदी रहती है वो एक टनल के अंदर जा रही होती है। और फिर ओकारुन उस टनल के पीछे करते करते अपने बॉडी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी बॉडी वहीं पर सो रही होती है और बोलता है कि लगता है कि मुझे वैसा ही करना होगा जैसे कि मैंने उस केबल के साथ किया था, तभी मैं अपनी बॉडी पर जा पाऊंगा। और ओकारुन अपना हाथ बढ़ाने लगता है और जैसे ही अपने बॉडी को टच करता है और फिर वो अपने बॉडी के अंदर जाने लगता है और अपने बॉडी के अंदर चल जाता है। और फिर अचानक से चमक के उड़ जाता है और फिर अपने आप को संभालता है और देखता है और बोलता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। और फिर बहुत ज़्यादा रोने लगता है तेज तेज से और बोलता है कि मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मोमो आया से आप कहाँ हो और सभी लोग कहाँ हो, मैं आप लोगों के साथ बातें करना चाहता हूँ। और तभी ओकारुन देखता है कि उसके साइड में खाना रखा हुआ था और उसमें एक लेटर भी रखा होता है। और फिर ओकारुन उस लेटर को उठाता है और देखता है कि उसमें लिखा हुआ होता है कि तुमसे प्यार है मोमो। और फिर ओकारुन चुपचाप हो जाता है और थोड़ी देर रुकने के बाद बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मैं बहुत मुश्किल से हिल पड़ा हूँ, मुझे माफ़ करना।
मैं बस नहीं कर सकता। और फिर ओकारुन खाना उठा के खाने लगता है और ओकारुन की पावर आने लगती है और ट्रांसफर हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि तीनों लोग उन सभी एलियन के साथ लड़ाई कर रहे थे, लेकिन वो सभी एलियन उन तीनों के ऊपर में भारी पड़ रहे थे और मेंटिस एक एलियन के ऊपर में पंचेस मार रहा था, तो वो सभी इस पंचेस से बच जाता है। और लेकिन जब वो एलियन मेंटिस को पंचेस मारता है तो वो सभी पंचेस मेंटिस को लगती है और फिर उस एलियन के ऊपर एक गाड़ी उड़ के आने लगती है और उसे लग जाता है उस एलियन को। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिरातोरी उसके ऊपर में गाड़ी फेंक रही थी और वो बोलती है चंपूको कि तुम वहाँ से हटो, मैं उसके देखती हूँ। और सिरातोरी उस एलियन के ऊपर में बहुत सारी गाड़ी फेंकने लगती है और फिर गाड़ी का बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका हो जाता है उस एलियन के ऊपर। फिर पीछे से एक बॉम्ब वाला एलियन सिरातोरी के ऊपर में बॉम्ब्स फेंकने लगता है और फिर नीचे से एक एलियन आके सिरातोरी को पकड़ लेता है और फिर वो एलियन सिरातोरी के ऊपर वाले एलियन के निशाने में लगा देता है और फिर ऊपर वाला एलियन सिरातोरी के ऊपर में हमला कर देता है, लेकिन जीजी उसे बचा लेता है उस हमले से। जीजी बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हो, वापस आ जाओ। और फिर सिरातोरी बोलती है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और फिर सिरातोरी वहाँ से निकल जाती है, उनके साथ आ जाती है और फिर तीनों एक साथ लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं। और फिर सिरातोरी बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा आसानी से यहाँ से नहीं बच पाओगे और उसके ऊपर में हमला करने लगती है। और सिरातोरी बोलती है कि हम लोगों को थोड़ा सा झेलना होगा, जब तक हम लोग किसी एक को ना हरा दें तो हम लोगों के पास जीतने की कोई कोशिश नहीं रहेगी। इसमें जीजी बोलता है कि मुझे समझ आ गया है और फिर मेंटिस बोलता है कि तुम लोग मेरे पीछे में ही रहना। और फिर सिरातोरी उन सभी एलियन के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तभी एक नीचे से एलियन सिरातोरी को पकड़ लेता है और सिरातोरी को कैद कर लेता है। और सिरातोरी बोलती है कि लगता है कि अब तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। और फिर सिरातोरी अपने वालों से उस एलियन को काबू कर लेती है और तभी उसके पीछे से एक और एलियन आ जाता है और सिरातोरी को पकड़ लेता है और अपने साथ ऊपर ले जाने लगता है। और ऊपर लेके जाने के बाद बहुत ज़्यादा हीट छोड़ने लगता है और सिरातोरी जलने लगती है। ये सब देख के जीजी अपना हमला इस्तेमाल करता है, लेकिन वो एलियन बहुत ज़्यादा ऊपर रहने के कारण उसे कुछ भी नहीं होता है। और सिर देखता है जीजी की मेंटिस भी बहुत ज़्यादा घायल हो रहा है उस एलियन के हमलों से। और फिर जीजी देखता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और वो लोग हार रहे हैं। और तभी जीजी के ऊपर एक एलियन हमला कर देता है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और फिर जलने लगता है। और फिर जीजी को याद आता है कि मोमो ने उसे बोला था कि क्या तुमने अपने हमले का नाम रखा है। और फिर ये बात सुन के उड़ जाता है, लेकिन उसके हीट वेव से वो बहुत ज़्यादा जलने लगता है और फिर वो गिर जाता है। और फिर वो दोबारा से उठता है और अपने हमला का तैयारी करने लगता है और अपने माइंड में सभी लोगों की बातें सोच रहा था कि वो लोग अगर उसे नहीं बचा पाए तो वो लोग नहीं बचेंगे। और फिर वो इविल आई से थोड़ा सा पावर ले लेता है और फिर उसे हमला कर देता है और उस हमले का नाम रखता है इविल आई गन। और इस हमले के चपेट में सभी एलियन आ जाते हैं और फिर यहीं पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीजी सभी एलियन को इविल आई गन के मदद से बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। इसके कारण से सिरातोरी उन सभी एलियन से बच जाती है, लेकिन जीजी के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और तभी उसके ऊपर से एक एलियन उसके ऊपर में लेज़र बीम का हमला कर देता है, लेकिन जीजी उसे किसी तरह से बच जाता है। लेकिन तभी उसे एक एलियन आके पकड़ लेता है और वो एलियन जीजी के पेट में अपने हाथ ढुका के उसके सभी पावर्स लेने लगता है। और तभी उस एलियन का सिर से खून निकलने लगता है और वो एलियन बोलता है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जीजी बोलता है कि मैं अपनी चीज़ को निखार चुका हूँ और अपनी चीज़ों को मैं निखारता रहता हूँ। और फिर इसकी ओवर पावर लोड के वजह से उस एलियन का सर उड़ जाता है और फिर उस एलियन से जीजी बच जाता है और बोलता है कि मैंने उनमें से एक को हरा दिया। और फिर उसके ऊपर में सभी एलियन हमला करने लगते हैं लेज़र बीम से, लेकिन जीजी उड़ जाता है और बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। और फिर जीजी इविल आई गन का इस्तेमाल करता है
और फिर दोनों इवेल आई गन के मदद से एक बहुत ज़्यादा धमाका हो जाता है। और फिर उनमें से एक एलियन बोलता है कि इसने अपनी पावर को छुपा के रखा था, अगर हम लोग इसे नहीं रोक पाए तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएगा। और फिर वो एलियन देखता है कि उसके साइड से कुछ पीप पीप करके आवाज़ आने लगती है। और फिर वो देखता है कि उसके पास से एक गाड़ी उड़ के आने लगती है और वो एलियन उस गाड़ी के ऊपर में एक मिसाइल मार देता है और फिर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर उस धमाके के बीच से सिरातोड़ी निकल के आती है और उसके ऊपर में हमला करने लगती है। लेकिन वो एलियन अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और बोलता है कि तुम इसे नहीं तोड़ पाओगी, तुम्हारी कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। और फिर सिरातोड़ी अपने बालों के मदद से एक टोर्नेडो बना लेती है और उसे अंदर से भेज देती है और उस एलियन को मारती है एक किक, और जो एलियन बहुत ज़्यादा दूर जाके गिर जाता है। और फिर सिरातोड़ी उस एलियन को पीछा करने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो, वापस आओ। और फिर जीजी आयरा को ऊपर देखने को बोलता है, लेकिन उसके ऊपर में अचानक से सभी एलियन हमला कर देते हैं लेज़र बीम से। इसके कारण से सिरातोड़ी उन सभी हमला के बीच में आ जाती है और बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें साकादा को दिखाया जाता है जो कि ओकारून को ढूंढ रहा होता है। और फिर वो सिरातोड़ी और सभी लोगों को ढूंढने लगता है, लेकिन वो किसी को भी नहीं पाता है। और फिर वो एक बेंच में बाहर जाके बैठ जाता है और फिर सोचते सोचते घर जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो एक रास्ते में देखता है कि दो कपल किस कर रहे थे। और फिर ये देख के सकाता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो अपने माइंड में अपने आप को कोसने लगता है। और फिर अचानक से मोमो के घर के पास आता है और देखता है कि मोमो का घर पूरा ही नहीं है। और फिर ये देख के सकाता बोलने लगता है कि वो लोग किसी मुसीबत में पड़ चुके हैं, इसलिए वो लोग घर को ट्रांसफॉर्म करके ले जा चुके हैं, लेकिन उन लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है लगता है कि। और फिर सकाता वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो अचानक गढ़वाल में देखता है कि उसमें लिखा हुआ होता है, हम लोगों को मदद चाहिए टोक्यो टावर में। और फिर ये देख के सकाता बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर जल्दी जल्दी करके बेसमेंट को एक बाइक में बदल देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोमो और चंपू किधर भाग रहे थे। और फिर मोमो बोलती है कि वो लोग उधर से आ रहे हैं। और फिर चंपू बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा, हमें टेलीपोर्टर्स को बंद करना होगा। और फिर उनके सामने में एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है और फिर वो उन लोगों के ऊपर में हमला करने लगता है, लेकिन उससे मोमो किसी तरह से बच जाती है। लेकिन 2-3 एलियन आ जाते हैं और फिर मोमो और सिरातोड़ी को पीटने लगते हैं और फिर उन लोगों को पीट पीट के बहुत ज़्यादा घायल कर देते हैं। और फिर वो बड़ा सा एलियन आके उन सभी के ऊपर गन्स के गोली मारने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि चंपू सभी लोगों को बचा लेता है। और फिर चंपू बोलता है कि मुझे दाल बनाना चाहिए था। और फिर वह मोमो को बोलता है कि मोमो आया से इसे जल्दी से हराना होगा, इसी तरह जैसे कि तुमने मुझे हराया था। और फिर वो एलियन मोमो और चंपू के ऊपर में बहुत सारी गोलियां मारने लगता है और वो चंपू के सर में लग जाता है और चंपू बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और फिर मोमो बोलती है कि तुम पर हमला हो रहा है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और फिर इसमें चंपू बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पहले उन सभी को हराना होगा, नहीं तो हम लोगों के अंदर में बहुत सारे छेद हो जाएंगे। और फिर इसमें मोमो बोलती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। और फिर वो एलियन बहुत ज़्यादा गोलियाँ मारने लगता है और मोमो अपनी नई टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उनमें से एक गोली आके चंपू को लग जाता है और चंपू का एक हाथ उड़ जाता है और चंपू बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और फिर मोमो बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाती है और फिर चंपू
हार मान लेता है और गिर जाता है। और तभी वहाँ पर काइजू आ जाता है और उस बड़े वाले एलियन के ऊपर में हमला कर देता है और वो एलियन ख़त्म हो जाता है। और फिर ये सब देख के मोमो हैरान हो जाती है। भमोला उसे बचाने के लिए आई है और फिर भमोला उन सभी एलियन से लड़ने लगती है, लेकिन वो बड़ा वाला एलियन बोलता है कि उसका चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर वो लोग भमोला को पकड़ लेते हैं और भमोला बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। और फिर वो एलियन बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। और फिर वो एलियन उसको उसके कॉस्ट्यूम से निकाल लेता है बाहर और फिर उसके चेहरे को बहुत बुरी तरीके से दाबने लगता है। और ये सब देख के मोमो बोलती है कि क्या तुम दोनों एक साथ नहीं हो। और फिर भमोला बोलती है कि तुम्हारा सब कुछ के लिए शुक्रिया। और फिर वो एलियन भमोला के पीठ को एक पूंछ से आर पार कर देता है और फिर यहीं पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलता हूँ और किसी नए वीडियो के टॉपिक में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।